जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक शानदार सी क्लास। एक नई वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास 10th की बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। और आज इतिहास का पूरा चैप्टर है, पांचों के पांचों चैप्टर। मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, सेकंड चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को भी मैंने करा दिया है। तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको जरूर देखिए। और आज नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आए हैं जितने भी अभी तक जितने भी हमारे इतिहास में जितने भी लेसन हैं, आज सभी का एक साथ ही सफाया हो जाएगा। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, उसमें पहला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार विकल्प। पहला विकल्प है 1991 में, दूसरा है 1994 ईस्वी, तीसरा है 1992 ईस्वी या चौथा ऑप्शन 1995 ईस्वी। तो आपको इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये भी बात नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है 10 दिसंबर, 15 अगस्त, 20 अक्टूबर या फिर 26 सितंबर। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बहुत शानदार है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आपको बताना है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। विकल्प आपके सामने हैं 1930 ईस्वी में हुई थी, 1931 में, 1929 ईस्वी में या 1932 ईस्वी में। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो आर्थिक महामंदी ये हुई थी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूरे विश्व पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अगर आपने लेसन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था। तो ये आर्थिक महामंदी हुई थी 1929 ईस्वी में, इसका दुष्प्रभाव जो है किस देश पर पड़ा था, अर्थात कौन सा ऐसा देश था जिसका इस महामंदी के कारण बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हुई जिस देश को। तो विकल्प आपके सामने देखिए, ध्यान से विकल्पों को देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा फ्रांस, चौथा है अमेरिका। तो चारों विकल्पों को देखिए और बताइए कि आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आपका सही विकल्प है अमेरिका। अमेरिका पर इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ा था, कह सकते हैं सर्वाधिक। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है गैट की स्थापना कब हुई थी। गैट की स्थापना, एक संस्था है गैट,
इसकी स्थापना आपको बताना किस वर्ष हुई थी। विकल्प ध्यान से देखिए, 1940 ईस्वी में हुई थी, 1942 में, 1945 में या फिर 1947 ईस्वी में हुई थी गैट की स्थापना। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए, गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है, चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर है, जो सही आंसर 1947 ईस्वी। तो 1947 ईस्वी को गैट की स्थापना हुई थी। तो गैट नामक संस्था की स्थापना 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो जैसा जानते हैं, जो ये लेसन हमारा तीसरा वाला लेसन है, इस लेसन में पूरे विश्व से ही प्रश्न आ रहे हैं कि जो संस्थाएं बनी हैं कब बनी, उनका प्रारंभ कब हुआ, किस देश में हुआ। तो यही सब सारी चीजें इनमें लेसन 3 में बहुविकल्पी प्रश्नों में या वैसे भी पढ़ेंगे तो इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। तो छठा प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो चारों विकल्पों को देखिए, 1945 में हुई थी, 1920 में, 1942 में या फिर 1947 ईस्वी में हुई थी। तो विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए आंसर। तो जो आंसर सही है, पहला आंसर 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत शानदार प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो जैसा कि जानते हैं, पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए थे, उसमें से पहला विश्व युद्ध आपको बताना है कब हुआ था। तो विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1914, दूसरा 1939 में, तीसरा 1919 या चौथा 1942 ईस्वी में। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था वो तो 1939 ईस्वी में हुआ था, शुरू हुआ था। 1939 ईस्वी से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और तीसरा जो ऑप्शन है 1919, ये प्रथम विश्व युद्ध का समापन था, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त हुआ था। लेकिन शुरू कब हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका आंसर सही होने वाला है 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के मध्य बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसको विश्व युद्ध कहा गया, क्योंकि इसमें विश्व के कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया। तो इसकी शुरुआत 1914 में और इसका समापन लगभग 1919 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जैसा कि जानते हैं आप 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। और आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी समाप्ति किस वर्ष हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मुख्यालय से भी प्रश्न आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, अभी जो जिसकी स्थापना मैंने बताया कि 1945 में हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस स्थान पर है, कहाँ पर है। तो आपको इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है कि जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर ऑस्ट्रिया में है। 4 विकल्प को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां है, जैसा कि जानते हैं न्यूयॉर्क यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक शहर है, वहीं पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय
मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होगा IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है चार विकल्पों को देखकर। 1940 में हुई थी, 1942 में, 1945 में या फिर 1944 ईस्वी में। विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपने आंसर को, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, 1944 ईस्वी में IMF की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। ठीक है, तो महामंदी जैसे जानते हैं, अभी पिछले प्रश्नों में मैंने बताया आपको कि महामंदी कब हुई। तो आपने देखा कि महामंदी कब हुई थी और किस देश में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था। और अगला क्वेश्चन उसी लेसन से रिलेटेड है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, मतलब किस क्षेत्र पर पड़ा था। तो तकनीकी पर पड़ा था या कृषि क्षेत्र पे पड़ा था, परिवहन पे पड़ा था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्पों को देखिए ध्यान से विकल्प को देखिए और अपने आंसर को जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है कृषि क्षेत्र पर। इस क्षेत्र पर तो जो महामंदी का सबसे बुरा असर अगर किसी क्षेत्र पर पड़ा था तो वो था कृषि पर। तो कृषि क्षेत्र पर बहुत इसका बुरा असर पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति, इससे देश जो है बहुत, पूरा विश्व ही औद्योगिक क्रांति के कारण इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि उद्योग लगातार बढ़ते गए और इससे डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वही बताना है आपको कि औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, चीन में, रूस में या इंग्लैंड में। तो विकल्प को ध्यान से देखिए। तो उन विकल्पों को ध्यान से देखने के बाद अपना आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इसका आंसर होने वाला है इंग्लैंड में। तो जैसा कि जानते हैं औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में और वहीं से धीरे धीरे पूरे विश्व में फैली और फिर उसका नतीजा तो आप आज देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा विश्व जो है कितना ज्यादा डेवलप हो गया है। जबकि 200-300 साल पहले अगर पीछे जाकर देखेंगे तो डेवलपमेंट बहुत कम था, मतलब नाम मात्र का ही कुछ देशों में डेवलप था। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने की वजह से जो है पूरा विश्व जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने, यहाँ तो कारखाना होगा, ठीक है। इंग्लैंड में कारखाने जो है सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? तो आप बताना। ऑप्शन देखकर चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। 1710 के दशक में कारखाना खुला था, 1720 में, 1730 के दशक में या 1740 के दशक में। विकल्पों को ध्यान पूर्वक देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आंसर नंबर 3। 1730 के दशक में सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने खुले। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बंबई में पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई? तो जैसा जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर अगर कोई है तो वो है मुंबई वर्तमान समय में। तो वहां पे कपड़ा मिल, कपड़े की जो मिल है अर्थात कारखाना, वो किस वर्ष खुला था? सबसे पहला कपड़ा मिल, सबसे पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? तो विकल्प को देखिए ध्यानपूर्वक। पहला विकल्प है 1845 ईस्वी में, 1800, दूसरा है 1850, तीसरा 1852, चौथा है 1854 ईस्वी में। तो आपको विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो होने वाला है, आंसर नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1854 ईस्वी में बंबई में सबसे पहली कपड़ा मिल शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? बंगाल में सबसे पहले या पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? तो जैसा जानते हैं बंगाल को जूट नगरी मतलब सबसे ज्यादा जूट अगर होता है भारत में सबसे ज्यादा तो होता है पश्चिम बंगाल में। ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटिव अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा है भूगोल तो उससे भी रिलेट करके बता सकते हैं कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी। विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला विकल्प है क्या 1860 में, दूसरा 1855, तीसरा है 1848 ईस्वी, चौथा है 1845 ईस्वी में। चारों विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए और जल्दी से जल्दी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी 1855 ईस्वी। 1855 ईस्वी में सबसे पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में अर्थात जिसको बंगाल कहे हैं पश्चिम बंगाल में खुली थी। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न देखिए। भारत में 1911 में अधिकांश उद्योग निम्न में से किन राज्यों में स्थापित किए गए? तो जैसा जानते हैं 1911 ईस्वी में अधिकांश उद्योग निम्न में किन शहरों में स्थापित किए गए थे? 1911 में भारत में अंग्रेजों का शासन था और उस समय इन जिसे ऑप्शन दिया गया बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, बम्बई, बंगाल और तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तो ऑप्शन को देखना है और आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि 1911 में अधिकांश उद्योग। तो उस समय जो सबसे ज्यादा शहर डेवलप थे उन शहरों में सबसे पहला नाम तो पश्चिम बंगाल का आता है। बंगाल क्योंकि बंगाल में ही अंग्रेजों ने कई फैक्ट्रियां स्थापित की थी। और उसके बाद दूसरा जो नाम आता है मुंबई। तो इसका आंसर होने वाला है बम्बई और बंगाल। बम्बई और बंगाल में ही बहुत सारे मेल, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन आपको बताना किसने किया था। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी ने किया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने किया था, या मदन मोहन मालवीय ने किया था, या प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और उत्तर को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर के बारे में आपको बताना है कि मार्टिन लूथर आखिर था कौन। मार्टिन लूथर कौन था? ऑप्शन को देखिए। क्या वो धर्म सुधारक था, वैज्ञानिक था, राष्ट्रवादी नेता था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प को देखिए ध्यानपूर्वक और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर फर्स्ट धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। इसने कई सुधार किए थे। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला विकल्प है 1875 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1878 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1880 ईस्वी, चौथा विकल्प है हमारा 1885 ईस्वी। तो चारों विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सेकंड 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? कहने का मतलब है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चार पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। पहली पुस्तक है गुलामगिरी, दूसरी है
स्त्री धर्म, तीसरी है आमार जीवन और चौथी पुस्तक का नाम है कथा सागर। तो चारों विकल्पों को देखिए और उत्तर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर 1 है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने और इस पुस्तक को लिखा कब था, तो इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया 1871 ईस्वी। तो 1871 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक किसके लिए थे, ये जाट प्रथा के अत्याचारों के खिलाफ थी, मतलब उसके बारे में बताया गया था इसमें। अगला प्रश्न है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस, जिसपे हम अखबार पुस्तकें छपती हैं जहां पर, तो कहते हैं। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, किसके कारण, मतलब किसके प्रयासों से भारत में ये प्रेस के कारखाने खुले थे। तो विकल्प देखिए हमारे पास विकल्प है, पहला विकल्प राजा राम मोहन राय, दूसरा है इमेस्मस ने, या तीसरा विकल्प हिक्की, चौथा विकल्प है गोविंद मोहन ने। चार विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और उत्तर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारत में प्रेस का जनक हिक्की को कहा जाता है। हिक्की, इनका पूरा नाम जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा है, तो इनका पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आगे वाले प्रश्नों में, आने वाले प्रश्नों में इनका नाम भी दिया गया है। तो इनका पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी। तो भारत जानते हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो मूल संविधान में 14 थी। लेकिन तो उन 22 भाषाओं के अलावा भी भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपको बताना है कि विकल्प को देखकर कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी। तो क्या मलयालम में छपी थी, पहला ऑप्शन मलयालम है, दूसरा है तेलुगु, तीसरा तमिल, चौथा है कोंकणी। तो आपको देखना है विकल्प को ध्यानपूर्वक और उत्तर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा में सबसे पहले पुस्तकें छपी थी। आपको बताना है कि कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती हैं। तो इसका आंसर मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर कोंकणी है, लेकिन आपको ये बताना है कि कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिनको कहते हैं भारत में प्रेस का जनक भी कहते हैं, इन्होंने एक बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। आपको बताना है वो संपादन इन्होंने किस वर्ष शुरू किया था। क्या 1770 ईस्वी में शुरू किया था, 1772, 1775 या 1780 ईस्वी में शुरू किया था इन्होंने। तो आपको बताना है कब शुरू किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होने वाला है 1780 ईस्वी। 1780 ईस्वी में इन्होंने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। और इनका नाम फिर से देख लीजिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनको भारत में प्रेस का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा सही उत्तर 1780 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गीत गोविंद की रचना किसने की थी। गीत गोविंद एक पुस्तक का नाम है, जैसा कि जानते हैं आप। अगर आपने अध्याय या लेसन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो चार विकल्पों को देखिए ध्यानपूर्वक। पहला विकल्प है जयदेव ने, दूसरा है रवि राय, तीसरा है समीर, चौथा है हसरत जयपुरी ने। तो विकल्प को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर होने वाला है वो है जयदेव। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जयदेव ने। तो इसका सही उत्तर जयदेव होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है जो कि 24वां प्रश्न, 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो
संवाद कौमुदी का प्रकाशन एक पत्रिका थी, ये भी संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो आपको विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला विकल्प है दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय दूसरा ऑप्शन, तीसरा है विवेकानंद, चौथा है विनोबा भावे। तो इन विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें जानते हो कि जो बहुत सारे सुधारों का जनक भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी, अर्थात मुद्रा जो है कहाँ पर छपना शुरू हुई थी? ऐसा जानते हैं कि पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है कि पत्रिकाओं से या फिर करेंसी से। तो इसमें जो अगला प्रश्न हमारा है आज का लास्ट प्रश्न, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? जैसा जानते हैं कि अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पैसे कहाँ छपना शुरू हुए थे। तो जैसा कि ऑप्शन में देखिए, भारत, श्रीलंका, बर्मा में शुरू हुआ था, या फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस में, या चीन, जापान, कोरिया में, या फिर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। तो इसका उत्तर देखिए क्या होने वाला है, विकल्प को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर दीजिएगा। इसका जो सही विकल्प होगा चीन, चीन, जापान, कोरिया। तो चीन, जापान, कोरिया में सबसे पहले मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित की गई थी। तो ये रहे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। और मैंने प्रीवियस वीडियो में इतिहास के जो अन्य चैप्टर, जैसा पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उसको जाकर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो इतिहास का आज मैंने पूरे जितने भी लेसन थे, इतिहास में 5 लेसन हैं, पूरे समस्त लेसनों को जो बचे हुए लेसन थे आज मैंने उनका निपटारा कर दिया है। तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस आप इतना पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो को देख लीजिए, बस इतने से तो इतिहास का पूरा चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज इनसे हटकर एमसीक्यूज कहीं से नहीं आएंगे, अर्थात जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी से आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपनी पढ़ाई को जोर शोर से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।